हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। बिफोर स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आप लोगों को एक एडवाइस रहेगी कि अगर आगे का वीडियो नहीं देखा है तो इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। क्लियर द थ्योरीज जो मैंने आगे समझाई है और फिर ये वीडियो समझने की ट्राई करो, इजी हो जाएगा, राइट। देखो, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बहुत पहले मैंने समझा दिया है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगी, आपको पता ही है कि दैट इज़ नथिंग बट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस वो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर यहाँ पे ये बोला है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड स्लोप इज दिस, मतलब कि m की वैल्यू -1/2 दी है और पॉइंट आपको दिया है ऑलरेडी -4,3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा, बराबर। इक्वेशन फाइंड करनी है तो सारे इक्वेशन पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्म हम यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास है y - y0 इज इक्वल टू m x - x0, ठीक है। y - y0 मतलब क्या कि y - y0 के हिसाब से ये y -3 हो गया, m जो है -1/2 होगा, x + 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 इधर ले लो तो 2y - 6 इज इक्वल टू -x - 4, x को इधर ले लो, x + 2y और ये -4 + 6 मतलब कि 2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्म लगाना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। सेम इक्वेशन है, पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप इज़ m। स्लोप आपको m दिया है, पासिंग थ्रू 0 0। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको ट्राई करोगे। y - y0 इज इक्वल टू m x - x0। ये जो पॉइंट दिया है ना, वो ऑलवेज रिमेंबर ये y0 x0 की वैल्यू है, तो ये y - 0 हो जाएगा इज इक्वल टू m, x - 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू mx, बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही सिंपल है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पॉइंट आपको दिया है 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो इसमें इनडायरेक्टली आपको है ना एक पॉइंट दिया है, आपको सिर्फ स्लोप चाहिए और स्लोप की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो वो स्लोप की वैल्यू आपको निकालनी है। तो स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 75 बनता है तो स्लोप इज़ नथिंग बट m इज़ इक्वल टू tan थीटा, उसके हिसाब से ही बन जाएगा tan 75। बट प्रॉब्लम ये है कि tan 75 की वैल्यू आपको पता नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वैल्यू तो दे देता हूँ, वो 2 + √3 हो जाएगी, बट आपको वो वैल्यू अपने हिसाब से फाइंड करनी है। देखो, tan 75 कैसे फाइंड करोगे, इसको फाइंड करने का तरीका भी आपको पता है। tan 75 इज़ नथिंग बट 45 + 30, फिर tan a + b की फार्मूला लगा दो, tan 45 + tan 30 अपॉन 1 - tan 45 × tan 30, ऐसे करके ये वैल्यू जो भी आए उसमें आपको रैशनलाइज़ करना पड़े शायद तो कर लेना। और ये जो वैल्यू आ रही है वो 2 + √3 आएगी, तो स्लोप की वैल्यू है 2 + √3। ये आपको एग्ज़ाम में करना है अपने हिसाब से, बराबर। पॉइंट तो ऑलरेडी दिया गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से मैं फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखूँगा ही। तो ये x - x0 हो जाएगा, मतलब कि y - y0 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2√3 इज इक्वल टू m की जगह पे 2 + √3। स्लोप क्योंकि वैसा आया है तो वो वैल्यू डालेंगे, x - x0 इज़ नथिंग बट 2। अच्छा, आप इसमें जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये y - 2√3 इज इक्वल टू 2x - 4 प्लस √3x - 2√3, बराबर। तो अगर देखा जाए इसमें x को सब्जेक्ट बनाया जाए तो ये हो जाएगा 2x, और ये इनको सब्जेक्ट बनाओ तो ये 2 + √3,
जिसमें से x कॉमन निकलेगा, y को इधर लेके आ रहा हूँ तो मैं y माइनस वाई हो जाएगा। बाकी की चीज़ जो है वो दोनों साइड ये कैंसिल भी हो जाएगी। देखो 2√3 तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये जो -4 बचा है वो सामने की साइड चला जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब कि इसको अच्छे से लिखो, 2 + √3x - y = 4। तो ये जो है वो इक्वेशन हो गई आपकी गिवन लाइन की, बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। बस ये याद करो कि कौन सी फार्मूला हम लगाएंगे और कुछ सोचना नहीं है आपको। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट एंड लेफ्ट द ओरिजिन विथ स्लोप -2। मतलब कि स्लोप की वैल्यू गिवन है m = -2। अब इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ओरिजिन का लेफ्ट हो, ये ओरिजिन की लेफ्ट साइड 3 यूनिट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो लाइन -2 स्लोप के साथ। तो अगर ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी -3,0, बराबर, क्लियरली। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी -3,0। तो अब क्या करना है आपको, इसको -3,0 है तो आगे आगे क्या लिखेंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन मिल जाएगी आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन बनेगी y - y0 = m x माइनस का x0। तो यहाँ पे बनेगा y - y0 क्या है, 0 = m क्या है, -2। x - x0 को यहाँ पे +3 लिख सकता हूँ। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि y = -2x + 3। अच्छे से लिखे तो 2x - y + y -3 = 0, राइट। ऑलवेज रिमेंबर कि हम हर एक इक्वेशन को ये फॉर्म में लिखेंगे, ax + by + c = 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एनी लाइन। क्लियर है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबाउट द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो दोनों काम हो गया आपका कि पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री बन रहा है और y एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये एंगल 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो 0.2,0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से ऊपर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि स्लोप m = tan थीटा, मतलब कि tan 30 डिग्री, मतलब कि ये 1/√3। ओके फाइन। अब पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज़ नथिंग बट y एक्सिस को ओरिजिन से अबाउट 2 पे कट कर रहा है तो वो हो जाएगा 0,2। मैंने गलत लिखा है, ये 0,2 हो जाएगा, बराबर। अब बाकी आप आगे पॉइंट स्लोप फॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने देखा होगा कि ये सारे क्वेश्चन में पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज़ किया है हमने। चलो 7 नंबर क्या है वो देखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड 2, -4। ये 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये लिखूँगा कि स्लोप ऑफ, अच्छा चलो इसको समझ लो, a -1,1 एंड b 2, -4। जब भी 2 पॉइंट देते हैं ना तो एक चीज़ नहीं होती है, वो है स्लोप। बाकी पॉइंट तो 2 है तो आपको पॉइंट वाली चीज़ में दिक्कत नहीं है। तो पहले स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप ऑफ ए बी = m = y2 - y1 upon x2 - x1, which means -1 - 1 -4 - 1 2 + 1 -5/3। तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। अब आपको इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो वो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, या तो ए पॉइंट को स्लो कंसिडर करो या तो बी को, मतलब कि y - y0 = m
एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ए या दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो वाई माइनस, मैं मान लो कि बी लेके चल रहा हूँ, तो वाई प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 5/3 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 3y प्लस 4 हो जाएगा। आगे अगर देखेंगे तो एक ही मिनट, तो 3y प्लस 12 हो जाएगा वो, 3y प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 5, विच मीन्स 5x प्लस 3y प्लस 12 माइनस 5 मतलब प्लस 7 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो ये जो है वो हमारा मतलब क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कुछ गलती करी है ना इसमें, इक्वेशन लिखने में, हाँ मैंने यहाँ पे 2 आएगा, ये 10 हो जाएगा फिर 10, क्योंकि अगर मैं b ले रहा हूँ तो x0 y0 दोनों इसके ही होने चाहिए, वो उधर से गलती से आ गए। तो ये 10 हटाएंगे यहाँ पे तो सिर्फ 2 आएगा, बराबर। मतलब कि 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज़ 5 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से 5 यूनिट दूर कोई लाइन है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। अगर किसी को पता है तो ये नॉर्मल फॉर्म वाला कंडीशन दिया है, नॉर्मल फॉर्म, राइट। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था कि एक लाइन जो है वो ओरिजिन से कुछ यूनिट दूर हुआ करती थी, ये पी यूनिट, और ये परपेंडिकुलर ने एंगल बनाया होता है अल्फ़ा। ये वर्ड्स आपको रिमाइंड करने, याद करने की, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर। यहाँ पे लाइन ने एंगल नहीं बनाया है, परपेंडिकुलर ने एंगल बनाया, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है उसने एंगल बनाया है। तो लाइन की तो कोई भी चीज़ नहीं दी है। तो आपको सिंपली दो चीज़ें दे दी गई है कि वो जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, मतलब पी दे दिया गया है, और ओमेगा जो है वो 30 डिग्री है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो x की वैल्यू डाल दो, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा नहीं 30 डिग्री, y साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आगे अगर हम सॉल्व करें इसको, cos 30 इज़ नथिंग बट √3/2, तो x मतलब ये √3/2 प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 5, विच मीन्स √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, विच मीन्स √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जब जैसे ही आपको फार्मूलाज याद होने लगेंगे ना तो दिक्कतें कम हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया कि वर्टाइसिस ऑफ पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर आर पी 2,0 वगैरह जो भी दिया है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये P दिया गया है 2,1, Q दिया गया है -2,3 एंड R दिया गया है 4,5। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मीडियन का इक्वेशन निकालना है, मैंने मीडियन के बारे में समझाया हो, आप तो पता होना चाहिए, वर्टेक्स R से। तो वर्टेक्स R से जो भी मैं मीडियन ड्रॉ करूँगा विच विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ मीडियन रहेगा। ये मीडियन यहाँ पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से दैट इज़ P। अगर मीडियन का फंडा आपका क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन विल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड, वो ऑपोजिट साइड के दो इक्वल हिस्से करती है। तो यहाँ पे हम बोल देते कि लेट मीडियन थ्रू वर्टेक्स R बी RM, वो मीडियन कौन सी है, RM है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, M बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पहले M के कोऑर्डिनेट्स निकालो, एम एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मिड पॉइंट की फॉर्मूला आपको पता है, 2 - 2 डिवाइड बाई 2 एंड 1 + 3 डिवाइड बाई 2, विच मीन्स
विच मीन्स ये हो जाएगा 0,2 बराबर, तो मीडियन हो जाएगा। अब देखो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एन, मीडियन आर एम पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू क्या होगा आर एंड एम। तो ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया कि 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से पास होने वाली इक्वेशन ही फाइंड करनी थी हमें सिर्फ। तो पहले स्लोप फाइंड कर लो, स्लोप ऑफ आर एम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस xm x1, ये जो है उसको मैं m बोल रहा हूँ। y2 माइनस y1 मतलब y2 की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको y2 ले लूँ तो 2 माइनस r के कोऑर्डिनेट से मेरे पास 4,5 बराबर, तो 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4 विच मीन्स -3 अपॉन स्लोप क्या रहेगा इसका -3 अपॉन -4 विच मीन्स 3/4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। तो y माइनस पॉइंट तो आप r या m दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तो मैं अभी m ले रहा हूँ, ठीक है। m की वैल्यू है 3/4 x माइनस 0। अच्छा आगे देखेंगे अगर, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 4 इधर ले लो, 3x माइनस 0, तो विच मीन्स 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एन, राइट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। आपको तरह तरह की कंडीशन दी गई होगी, बट कुल मिलाकर के ये 4 फॉर्म जो हमने पढ़े हैं उसमें से ही कोई एक फॉर्म आएगा, बस और कुछ नहीं होगा। देखो ये अगेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। मतलब कि आपको फाइंड करना है ना वो पॉइंट, वो लाइन जो है वो P पॉइंट में से पास हो रही है, P -3,5 इसमें से पास हो रही है, और वो लाइन होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू दिस, ये पॉइंट में से पास होने वाली लाइन। लेट द लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू A 2,5 एंड -3,6, ये दोनों में से पास होने वाली लाइन का मैं स्लोप निकालता हूँ। हमें इसका क्या काम है वो आपको आगे पता चलेगा। तो वो स्लोप हम समझ लो m1 बोले अगर, तो y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 5 -3 माइनस 2, दैट मीन्स -1 अपॉन -5 विच मीन्स 1/5। तो अभी आपको ए बी के परपेंडिकुलर कोई लाइन फाइंड करनी है जो P में से पास होती हो, तो उसका स्लोप क्या होगा, ओके, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P, P कितना दिया है, P के कोऑर्डिनेट है -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इससे आपको सिर्फ और सिर्फ m2 मिलेगा। वो आपको पता है कि m1 जो है उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसका स्लोप उसका नेगेटिव इन्वर्स होता है, दैट मीन्स -5 हो जाएगा ये, राइट। ये चीज़ मैंने समझाई थी कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है वो -1, मतलब m1 इंटू m2 का वैल्यू जो है ना वो -1 होता है। तो इसमें आप m1 की वैल्यू डाल दो 1/5 तो आपको m2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये m2 हो गया, अभी पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। y क्या है, y0 क्या है, y0 मेरे पास है 5 है ना, इज इक्वल टू m जो है वो -5 x माइनस माइनस +3। तो इसको y माइनस 5 इज इक्वल टू -5x माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मतलब इधर ले लेते हैं 5x माइनस y प्लस 10। कुछ गलत किया है हमने शायद, 6 माइनस 5 था या 5 माइनस 6 पता नहीं, हाँ ये +1 आएगा इधर, तो ये -1/5 होगा,
तो ये +5 रहेगा स्लोप, याद रखना ये, ठीक है। तो ये +5 प्लस ये प्लस, मतलब कि 5x माइनस वाई और +20 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, ठीक है। होमवर्क में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन दे रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊँगा आगे, बट अभी के लिए आपको 1 से 10 करना है, और एग्ज़ाम्पल जो आपसे हो रहे हैं वो आप 1-2 ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।